ओम नमः शिवाय। भक्तगण, क्या आप जानते हैं एक ऐसा विशेष व्रत जो आपको भगवान शिव और नारायण दोनों का आशीर्वाद एक साथ दिला सकते हैं। इस अधिक मास की शिवरात्रि पर अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। आइए अधिक मास के शिवरात्रि के महत्व के बारे में जानते हैं। अधिक मास में पड़ने वाली शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व होता है। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इस दौरान आने वाले शिवरात्रि महादेव की कृपा और मोक्ष प्राप्ति के लिए अद्भुत मानी जाती है। अधिक मास हर 3 साल में आने वाला एक अतिरिक्त महीना होता है। इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस महीने के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए इस मास के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान श्री कृष्ण की आराधना अत्यंत फलदायी है। इस दौरान शिवरात्रि की पूजा करने से कई गुना अधिक पूजा का फल मिलता है। पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है। इस दिन उपवास रखने और शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती हैं। इस वर्ष 2026 में अधिक मास में शिवरात्रि पूजा 13 जून को पड़ रही है, जिस दिन हरिहर भगवान विष्णु और महादेव का महासंयोग बनता है। इस दिन पूजा आराधना करने से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आइए अधिक मास के शिवरात्रि पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर किसी पवित्र नदी या जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, फिर सफेद वस्त्र धारण करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें, फिर शुद्ध मिट्टी, जल और बेलपत्र का उपयोग करके अपने हाथों से शिवलिंग बनाएं। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करें, क्योंकि किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा नहीं करने से उस पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। दूध, दही, शहद, घी और चीनी या मिश्री को एक साथ मिलाकर पंचामृत बनाकर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन, अक्षर, कनेर, धतूरा, आक के फूल और बेलपत्र 11 और 21 की संख्या में इसके साथ साथ सभी के फूल या पत्ते अर्पित करें। अधिक मास के शिवरात्रि पूजा में कनेर का फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि आती है। शिवलिंग पर धतूरा का फूल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह फूल महादेव का सबसे प्रिय फूल माना गया है। आक, जिसे मदार भी कहा जाता है, उसका सफेद या नीला फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखकर बैठें। शिवरात्रि व्रत निर्जला उपवास रखकर कर सकते हैं। जो बीमार हैं वे फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में दूध, कद्दू, फल और सिंघाड़े से बनी चीज ले सकते हैं। सुबह और संध्या के समय ओम नमः शिवाय मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करें। इसके बाद शिवरात्रि व्रत कथा पढ़ें या सुने।
फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। आरती करते समय कपूर का प्रयोग अवश्य करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। भोग के रूप में खीर या हलवा का नैवेद्य अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान शिव को बताएं। यदि हो सके तो रात भर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या शिव पुराण का पाठ करें। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत में रहेंगे उनको अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। अधिक मास की शिवरात्रि का अत्यधिक महत्व माना जाता है। इस अवधि में भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। महादेव और विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हर हर महादेव लिखकर कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।